गौतम बुद्ध को सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता के प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता था और इन्हीं सद्गुणों का उपदेश महात्मा बुद्ध नगर नगर, देश देश, चारों दिशाओं में घूम घूम कर दिया करते थे और लोगों से इसे अपनाने का आग्रह करते थे। उनका मानना यह था कि वो इस ज्ञान को विश्वविख्यात करें जिससे लोग सत्य की राह पर चलें। बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, कुछ ने उन्हें पाखंडी कहा, ढोंगी भी कहा, वो एक नकली भिक्षु हैं ऐसा भी कहा। बहुत कुछ उनके बारे में लोगों ने कहा। ऐसे ही एक दिन महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में पहुंचे हुए थे। जैसे ही उन्होंने उस गांव में प्रवेश किया, लोगों में ये बात फैल गई कि महात्मा बुद्ध हमारे यहाँ पधारे। कुछ लोग उनके आने से खुश हुए तो वहीं उस गांव के कुछ अज्ञानी लोगों ने उनका खूब विरोध जताया, उन्हें भला बुरा कहा, अपशब्द तक कहे, उन्हें गांव छोड़कर चले जाने को कहा। महात्मा बुद्ध का अपमान होते देख उनके शिष्यों को बहुत बुरा लग रहा था। उनसे यह अपमान सहा नहीं जा रहा था। तब वो बुद्ध से कहते हैं कि भंते, आप कैसे इनके ये शब्द सह रहे हैं? उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? हम आपका यह अपमान नहीं सह सकते, कृपया करके आप इनका विरोध करें। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यदि ये लोग मुझे पत्थर भी मारते हैं तो भी मैं इनसे कुछ नहीं कहता, बल्कि इन्हें मारने देता। मैं ये जानता हूं कि वो लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अपने क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। यदि आज से 10 साल पहले यदि ये मुझे गाली देते तो मैं अवश्य उन्हें गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। अब कुछ कहकर क्या फायदा? क्रोध में व्यक्ति को सही गलत का अंदाजा नहीं लगता, वो समझ नहीं पाती। वो उस समय कुछ भी बोल देता है, अपशब्द कह देता है और बाद में उसका अफसोस करता है। लेकिन यहां तो क्रोध का भवन कब का ढह चुका है। अब इन सब शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध की ये बातें सुन वो अज्ञानी लोग हैरान हो जाते हैं और बुद्ध की तरफ देखने लगते हैं। बुद्ध के विचार से सभी लोग दंग रह जाते हैं। महात्मा बुद्ध आगे अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम सभी को पिछले गांव में हुआ वाक्य याद तो होगा ही। शिष्य ने कहा, जी बनते। तब बुद्ध कहते हैं, तुम यहां उपस्थित लोगों को जरा उस गांव में जो हुआ था उसके बारे में बताओ। तब शिष्यों ने कहा कि वहां के लोग आपके लिए फल और मिठाइयां लेकर आए थे, परंतु आपने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनसे ये कहकर चीजें लौटा दी थी, अब लेने वाला विदा हो चुका है। यदि मैं आज से 10 साल पहले आता तो ये सब स्वीकार कर लेता, लेकिन अब मैं ये सब नहीं ले सकता। उसके बाद उस गांव के लोगों ने उन मिठाइयों को गांव में ही बांट दिया। तब बुद्ध उन अज्ञानी लोगों की तरफ देख के कहते हैं कि मेरी आपसे सिर्फ विनती यही है, वो चीज तो लोगों में बांटने योग्य थी, परंतु ये नहीं है। इसलिए आप गांव के लोगों में ये अपशब्द मत बांटना। आप मुझे कभी क्रोध नहीं दिला सकते। आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास असफल हैं, ठीक उस खूंटी की तरह जो कोई भी चीज नहीं टांगती। लोग उस पर केवल वस्त्र ही टांग सकते हैं और कुछ नहीं। ये सब सुन वहां के अज्ञानी लोग बुद्ध के शब्दों से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके आगे नतमस्तक होकर क्षमा मांगते। अपने इस व्यवहार के लिए बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देकर वापस अपने शिष्यों के साथ लौट जाते हैं। दोस्तों, साक्षी भाव किसी भी सच्चे संत की पहचान होता है, जो अच्छे बुरे, लाभ हानि, अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है। उससे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध
वहां कश्यप को ज्ञान दे रहे थे। उस समय बुद्ध अपने सभी शिष्यों को ज्ञान देने के पश्चात उन्हें जगह जगह पर लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज देते थे और स्वयं बुद्ध गया की तरफ निकल जाते। और गया पहुंचने के बाद महात्मा बुद्ध सीधा ऋषि मुनि कश्यप के पास पहुंचते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि आप मुझे एक दिन के लिए अपने आश्रम में रहने की अनुमति दें तो मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। ये सुन ऋषि मुनि कश्यप कहते हैं कि हे तथागत, यदि आप यहाँ पे रुकते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। आप यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन कश्यप दिल से नहीं चाहते थे कि बुद्ध यहाँ पर रुके। उसका कारण ये था कि कश्यप बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पे रुके, लेकिन वो ये कह नहीं सकते थे। कश्यप मुनि बुद्ध के अपने यहाँ अग्निशाला में रुकने की व्यवस्था कर देते हैं। उस अग्निशाला में एक भयंकर सांप रहता था। कश्यप सोचते हैं कि यदि वो सांप बुद्ध को काट लेगा तो उनकी जीवन लीला यहीं पूरी हो जाएगी। अब कश्यप बुद्ध से कहते हैं कि आपके रहने की व्यवस्था अग्निशाला में की गई है, आप वहां जाकर विश्राम करें। अब बुद्ध बिना किसी ईर्ष्या, डर, प्रेम की भावना से अग्निशाला में चले जाते हैं और वहां जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में सांप बुद्ध के सामने बाहर आकर फन फैलाकर बैठ जाता है, लेकिन बुद्ध सांप को देखकर जरा सा भी नहीं डरते और वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। ये देख सांप को बहुत क्रोध आता है कि सब मुझसे डरते हैं, लेकिन ये भला मुझसे क्यों नहीं डर रहा। वो सांप बहुत ही जहरीला होता है। वो अपने क्रोध में जोर से विषैली फुफकार मारता है। वो इतनी जहरीली होती है कि पूरे अग्निशाला में उससे आग लग जाती है, लेकिन बुद्ध पर इन सब का कोई असर नहीं होता। वो वैसे के वैसे वहीं पर बैठे रहते हैं। उनके चेहरे पर अलग सा एक तेज झलक रहा होता है। ये उस समय की बात है जब बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हो चुका था। वो आग बुद्ध को छू तक नहीं पाई। ये सब देख वो सांप बहुत हैरान होता है। उसने बुद्ध के समक्ष अपना सिर झुका लिया और उन्हें प्रणाम करने लगता है। तभी अग्निशाला में उस लगी हुई आग को देखकर बाहर के लोग चिल्लाने लगते हैं कि अरे वो देखो, आग लगी है और उसमें एक महात्मा है, उन्हें बचाओ, वो उस अग्निशाला में सो रहे हैं, वो मर जाएंगे। ये सब सुन कश्यप को लगता है कि बुद्ध मर चुके हैं। वो कहता है कि चलो, उसका काम तो खत्म होगा, कल सुबह जाकर उसकी अस्थियां उसमें ढूंढेगा। और वो जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब कश्यप मुनि अग्निशाला में जाने के लिए निकलते हैं तब वो देखते हैं कि महात्मा बुद्ध सामने से आ रहे हैं और वो विषैला सांप उनकी भिक्षा कमंडल में बैठा हुआ था। ये देख कश्यप मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महात्मा बुद्ध जीवित है और वो सांप कितने आराम से उसमें बैठा है। महात्मा बुद्ध को जीवित देख बाकी आश्रम के लोग भी हैरान होते हैं। बुद्ध कश्यप के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुनिवर, ये देखिए, ये विषैला सांप अग्निशाला में रहता था और अभी कितने आराम से इस कमंडल में बैठा है। और ये कहते हुए बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। ये देख कश्यप मुनि समझ जाते हैं कि महात्मा बुद्ध कोई साधारण महात्मा नहीं है। वो दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। कश्यप मुनि के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उनके 500 से भी ज़्यादा शिष्य बनते हैं और वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। कश्यप मुनि से मिलने के बाद महात्मा बुद्ध को याद आता है मगध साम्राज्य नरेश बिंबिसार को ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मिलने का और बिंबिसार को उपदेश देने का वादा किया था। बुद्ध गया से मगध की तरफ निकल जाते हैं और चलते चलते वो राजगृह के वेणुवन में
पहुंच जाते हैं। सब चलते चलते थक जाते हैं। राजा बिंबिसार को जैसे ही मालूम होता है कि महात्मा बुद्ध यहाँ वेणुवन में आए हैं, वो तुरंत बुद्ध के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध के साथ कश्यप मुनि को देख राजा बिंबिसार चकित रह जाते हैं कि वो इनके साथ कैसे, और क्या वो भी उनके शिष्य बन गए। लेकिन मैंने तो यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें कश्यप कैसे भाग लेंगे। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यज्ञ की वेदी पर पशुओं का बलिदान चढ़ाना बिल्कुल गलत है। यज्ञ से कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती। तब बिंबिसार ने कश्यप मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप तो यज्ञ करते हैं, अग्निदेव के उपासक हैं, आप बताइए। तब कश्यप मुनि ने बुद्ध को झुककर प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, अब मैं तथागत बुद्ध का शिष्य हूं। मैं अब कोई यज्ञ नहीं करता हूं। मैं अब अग्नि पूजा नहीं करता, और इसका कारण है कि अग्नि पूजा करने से और आहुति देने से हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। तब राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध से कहा कि आप हमें उपदेश दीजिए। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया कि विषय, बुद्धि और इंद्रियों के मेल से चेतना का जन्म होता है। बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर बीज से अलग भी होता है और समान भी होता है। जैसे कि शरीर, इंद्रिय और चेतना एक दूसरे से अलग भी है और समान भी। और इस प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेश से राजा बिंबिसार शांति महसूस करते हैं और थोड़े दिन महात्मा बुद्ध वहाँ रुककर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिसमें गुण होता है उससे ईर्ष्या करना गलत होता है। हमें सबके गुणों को सम्मान देना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, ना कि ईर्ष्या कर। और दूसरा, हम किसी भी चीज़ की बलि देकर उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, सिवाय पाप के भागी बनते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये समझ में आया? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।